शिक्षक साथियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो के माध्यम से हम एक इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं एक न्यूज़ आप तक लेकर आए हैं। ये जो न्यूज़ का जो सोर्स है वो जागरण न्यूज़ से हमने इस न्यूज़ को लिया है और एक इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए हैं। न्यूज़ का जो टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। ये न्यूज जो हम कह रहे हैं ये जागरण न्यूज की न्यूज है और आप इस पूरी न्यूज को डिटेल में जागरण न्यूज के न्यूज पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम इस न्यूज से आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय जो भारत का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने एक फैसला दिया था कि जो भी शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, पूरे भारत में लगभग 50 लाख शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, उन 50 लाख शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निम्न के तो शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी होगा। यदि वो पास नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सर्विस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसको एक न्यूज उसको लेकर हम आएंगे। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करना होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। हम फिर कह रहे हैं कि न्यूज हमने जागरण न्यूज पोर्टल से लिया है और उसका जो पूरा सोर्स है वो जागरण न्यूज है। देखो माला दीक्षित जी की न्यूज है और नई दिल्ली से न्यूज का प्रकाशन हुआ है। क्या न्यूज कह रही है उस न्यूज को हम आपको डिटेल में लेके चलते हैं। यहां पर कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध माननीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा। अब क्या आगे बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें देश भर के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। ये जो एक फैसला भी लागू हुआ था उसमें ऐसा बताया गया है। अब देखते हैं क्या है आगे, किन पर लागू होगा यह फैसला, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम बात करें फैसला उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार यानी आरटी कानून लागू होने से पहले हुई थी, यानी जिनकी नियुक्ति आरटी जो कानून लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन वाला, उससे पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी उन पे एप्लीकेबल होगा। हालांकि जिन लोगों की नौकरी 5 वर्ष से कम की रह गई है उन्हें कोर्ट ने बिना टीटी के नौकरी में बने रहने की छूट प्रदान की है, लेकिन उनके लिए भी एक शर्त माननीय न्यायालय ने लगा दी है। अगर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, मतलब उनकी पदोन्नति नहीं होती, उनका प्रमोशन उनको लेना होगा, तो प्रमोशन लेने के लिए उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश का रेफरेंस लिया है, पर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें हम लोग, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, एक लाइन में कहूं तो पूरे भारत के जो शिक्षक है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, पूरे भारत के हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मध्य प्रदेश के हो रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, पर ये मामला उत्तर प्रदेश के कुछ जो शिक्षक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो अपना रुख कर रहे हैं वकीलों के द्वारा। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और उनके जो मुवक्किल ने जो अर्जी दाखिल की थी उसमें प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता पास करने की अनिवार्यता में छूट मांगी गई थी, जो पहले दाखिल की गई थी उसमें बात की गई है। अब नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी जरूरी, ये कौन कह रहा है, माननीय न्यायालय कह रहा है। अर्जीकर्ता शिक्षकों का कहना था कि उनकी नौकरी सिर्फ 3-4 साल की बची है, ऐसे में उन पर प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता न लगाई जाए, ऐसा वो एक अभ्यावेदन
कोर्ट में दाखिल कर अपना हलफनामा दाखिल कर रहे हैं, जबकि माननीय न्यायालय ने अब जो आदेश दिया है उसमें प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगी, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी उन्हें शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी कर दिया गया है। अब आगे देखो क्या कहा गया है, इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। रिव्यू में आधार दिया गया है कि अगर कोर्ट को ऐसा आदेश देश भर के लिए करना था तो उसे सभी राज्यों को एक स्पेसिफिक नोटिस जारी करना चाहिए था। ये वकील लोग कह रहे हैं। राज्यों और सभी राज्यों में इस वर्ग के शिक्षकों की क्या स्थिति है, उसके आंकड़े आदि लेकर उस पर बस सुनना चाहिए थी, जो सुनी गई। पुनर्विचार याचिका यदि दाखिल की जाती, मतलब सुप्रीम माननीय न्यायालय को कहा जाएगा कि भैया आपने जो अपना फैसला दिया है उस पर एक बार आप अपना विचार करें, अपना रिव्यू दें, उनसे डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें कोर्ट से टीईटी परीक्षा पास करने के लिए तय किया गया 2 वर्ष का समय बढ़ाए जाने की भी मांग की जाएगी। अब इसमें एक डेडलाइन है कि भैया जो टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा वो 2 वर्ष में पास करना होगी। कौन कह रहा है? माननीय न्यायालय कह रहा है। अब देखो यहां पर जो वकीलों के माध्यम से कोर्ट में जो हम जाएंगे उसमें ऐसा कहा जाएगा। आगे देखो क्या है नियम। अभी नियम के मुताबिक 6 महीने में टीटी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसे में 2 साल में मात्र 4 बार परीक्षा होगी। अगर कोर्ट इस समय को बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज्यादा बार परीक्षा में बैठने और पास होने का एक मौका मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो राकेश मिश्रा है अधिवक्ता, उनका क्या स्टेटमेंट है। कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, वो दाखिल करेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। अब फैसले का प्रभाव बहुत दूरगामी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही नहीं बल्कि सरकारी के साथ साथ सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। मतलब कुल मिलाकर ये बात की गई कि कक्षा 1 से 8 तक यदि किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें यदि आपको पढ़ाना होगा तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य, कुल मिलाकर फैसला कहता है। बस समझ लीजिए कि जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहा है उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा जी का स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल पांडे का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सभी शिक्षक को संगठित होकर अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी तक शिक्षक मुकदमा लड़ रहे थे कि उन्हें प्रमोट करने के लिए टीटी न देना पड़े, लेकिन अब जो फैसला आया उसमें तो उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगी। अब देखो, अब यहां पर लाखों शिक्षकों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर हो जाती है। क्या है? शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता अनिवार्य करने के फैसले से देश में कार्यरत लाखों शिक्षकों के सामने एक नई चुनौती क्रिएट हो जाएगी। अब उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी, जो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। ये ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव का स्टेटमेंट है। ये सारा मामला 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के बारे में, क्योंकि 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा की गाइडलाइन आ गई थी और टीईटी लागू हो गया था, इसलिए उसके बाद जो भी भर्तियां हुई है उनमें टीईटी पास उम्मीदवार ही भर्ती हुए हैं। मतलब 2011 या उससे पहले की जो ज्वाइनिंग हुई है उन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये न्यूज के अकॉर्डिंग। टीईटी पास करना होगा जरूरी। टीईटी भी 2 स्तर का होता है, एक प्राइमरी लेवल का होता है जो कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को करना होता है, और दूसरा अपर टीईटी, ये कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जरूरी है। अनिल यादव ने कहा है कि अगर किसी शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से जूनियर शिक्षक के रूप में प्रमोट होना है तो उसे अपर प्राइमरी टीटी पास करना होगी। तो साथियों, ये पूरी न्यूज हमने अभी देखी, और इस न्यूज से हम फिर कह रहे कि जागरण न्यूज से इस न्यूज को हमने कलेक्ट किया है, और इस न्यूज से आपको एक बात क्लियर हो गई है। तो साथियों, क्या क्लियर हुआ है कि इससे एक बात यहां पर क्लियर हो गई है कि जो माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, किसके द्वारा? जितने भी एजुकेशन जो कह सकते हैं, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी संगठन है, ठीक है, वो संगठन आपस में मिलकर माननीय न्यायालय के पास जाएंगे वकीलों के माध्यम से और अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे कि आपने जो फैसला 1 सितंबर 2025 को दिया है उस पर एक बार आप रिव्यू कीजिए। तो ये न्यूज हम फिर कह रहे हैं कि जागरण न्यूज पोर्टल से हमने लिए, इस पूरी न्यूज का वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। जो सौजन्य है वो जागरण न्यूज है। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई न्यूज के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मैं मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।